दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट मीटर से संबंधित कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि अगर आपका स्मार्ट मीटर खराब हो जाए तो हमारा बिल क्या होगा, क्या हमारा बिल जीरो आ जाएगा, या फिर स्मार्ट मीटर लगने के बाद से कितना दिन बाद हम अपना रिचार्ज कर सकते हैं। पहला रिचार्ज स्मार्ट मीटर लगने के कितना दिन बाद हम करेंगे, या फिर कितना बैलेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा तो आपका लाइन कटता है, क्या जीरो बैलेंस नेगेटिव होने पर लाइन कटता है। तो इस तरह के जो भी कॉमन क्वेश्चन है उसके हम लोग आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के कितना दिन बाद आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों जनरली स्मार्ट मीटर लगने के 3 दिन के अंदर आपको स्मार्ट मीटर का एक्टिवेशन मैसेज या फिर वेलकम मैसेज आ जाता है, जिसमें आपको ये लिखा हुआ रहता है कि आपका स्मार्ट मीटर एक्टिवेट कर दिया गया है, आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर में स्वागत है। उसके बाद आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और उसका रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको 3 दिन तक वेलकम मैसेज नहीं आता है या फिर कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होता है तो आप डायरेक्टली बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर एक्टिवेट हो चुका है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका रजिस्टर्ड नंबर आपके पास नहीं रहता है, या फिर कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है, या फिर गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है, तो आपको वेलकम मैसेज नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में जाके नीचे वाला जो ऑप्शन है पे बिल और रिचार्ज, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपको बैलेंस वाले पेज पर रिडायरेक्ट होगा। अगर आपको बैलेंस वाला पेज ये दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मीटर एक्टिवेट हो गया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ और आपको एरर शो करेगा, या फिर नहीं कमीशन है, या फिर और नॉट वैलिड डाटा, इस तरह कुछ अगर आएगा तो आप समझिए कि आपका स्मार्ट मीटर एक्टिवेट नहीं हुआ है। तब तक आपको वेट करना होगा। मैक्सिमम आप 1 सप्ताह तक वेट करिए। अगर 1 सप्ताह तक आपको यहाँ पे बैलेंस वाले पेज पर रिडायरेक्ट नहीं होता है तो आप ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आपके कंप्लेंट के अकॉर्डिंग वो उस मीटर को एक्टिवेट करवा देंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि पहला रिचार्ज कितने अमाउंट का करना है। दोस्तों पहला रिचार्ज हो या फिर कोई भी रिचार्ज हो, उसमें आपका अमाउंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना अमाउंट चाहे रिचार्ज कर सकते हैं। सिर्फ इसकी ये कंडीशन है कि जब भी आपका बैलेंस नेगेटिव होता है तो आपको उससे अधिक बैलेंस रिचार्ज करना है, ताकि अगर आपका लाइन कट जाता है तो आपका बैलेंस पॉजिटिव होने पर लाइन चालू हो सके। जैसे अगर मान लीजिए 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपका मीटर एक्टिवेट होता है, उसमें आपका 4 दिन का जो भी कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस नेगेटिव में से होगा। हो सकता है कि 200 रुपये निगेटिव में हो, या फिर 50 रुपये निगेटिव में हो। तो जितना भी अमाउंट नेगेटिव है उससे अधिक आपका अमाउंट रिचार्ज का होना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस पॉजिटिव में रहे, और फिर उस बैलेंस को आप आगे फर्दर यूज करेंगे तो आपका बैलेंस से डिडक्ट होगा। अगर आप उससे कम रिचार्ज करेंगे तो आपका बैलेंस नेगेटिव होने के कारण अगले 3 दिन में लाइन कट जाता है। मतलब जब भी आपका मीटर एक्टिवेट होता है उसके बाद 3 दिन का और टाइम रहता है, उसके अंदर आपको रिचार्ज करना होता है। अगर उस 3 दिन में अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फिर आप रिचार्ज करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए अच्छा है कि आप जब भी आपका एक्टिवेट हो जाता है या फिर नेगेटिव में आप देख लेते हैं तो आप उससे अधिक अमाउंट का रिचार्ज कर दीजिए। एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपने चेक नहीं किया कि आपका स्मार्ट मीटर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं और आपने रिचार्ज कर दिया, बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा रिचार्ज करने का, लेकिन किसी और जगह से आपने पैसा पेमेंट कर दिए, चाहे गूगल पे से या फोन पे से, अगर आपने उस अकाउंट में पैसा पेमेंट कर दिया तो वो अमाउंट का क्या होगा, वो हमारे रिचार्ज अमाउंट में जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों रिचार्ज अमाउंट में उस समय तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो आपका उस समय एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। सिस्टम को पता ही नहीं है कि आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, तो वो बैलेंस आपका उसी अकाउंट में रहेगा। क्योंकि जब भी पोस्टपेड से आपका प्रीपेड होता है तो आपका अकाउंट नंबर वही रहता है, जो भी आपका सीए नंबर या खाता संख्या या कंज्यूमर आईडी बोलते हैं वो एक ही रहता है। तो आपके खाता में वो पैसा चला गया, लेकिन आपके स्मार्ट मीटर के बैलेंस में आपको वो शो नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपका मीटर एक्टिवेट होता है तो आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जो भी बैलेंस आपने पहले से डाल रखा है वो आपका जब भी पहला बिल बनेगा या नेक्स्ट बिलिंग होगा स्मार्ट मीटर का, उस समय आपका पुराना बिल काट के या फिर जो भी पहले का बकाया है उसमें उस अमाउंट को एडजस्ट कर लेगा जो आपने पहले रिचार्ज कर लिया है। और अगर कुछ अमाउंट बचता है तो आपको स्मार्ट मीटर प्रीपेड बैलेंस में वो ऐड हो जाएगा। तो जो भी अगर आपने रिचार्ज कर दिया एक्टिवेट होने के पहले तो आपको नेक्स्ट बिल तक वेट करना पड़ता है। अगला जब बिलिंग होगा आपका नेक्स्ट मंथ में जो भी स्मार्ट मीटर का बिल होगा उसमें आपको उसका बैलेंस या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस ऐड हो जाएगा। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कितना नेगेटिव होने पे हमारा लाइन कट जाता है, कितना हमारा बैलेंस नेगेटिव होगा कि हमारा लाइन कट जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी अमाउंट का लिमिट नहीं है कि आपका अमाउंट 5,000 रुपया नेगेटिव हो जाएगा तो लाइन कटेगा, या फिर 100 रुपया नेगेटिव हो जाएगा तो लाइन कट जाएगा। दोस्तों इसमें कंडीशन ये है कि जो भी आपका बैलेंस जिस दिन नेगेटिव होता है उसके बाद से 1 दिन का टाइम और मिलता है, उसके बाद आपका लाइन डिस्कनेक्ट होता है। अगर अगले दिन जैसे मान लीजिए आज आपका नेगेटिव हो गया तो कल तक का टाइम है, कल तक आपको रिचार्ज कर लेना है, परसों आपका लाइन डिस्कनेक्ट होगा। उसमें भी ये कंडीशन है कि अगर परसों जो भी आपका दिन आता है वो संडे नहीं हो, या फिर कोई हॉलीडे नहीं हो, कोई छुट्टी का दिन नहीं हो, मतलब जिस दिन आपका नेगेटिव हुआ उसके बाद 1 दिन का और टाइम है, उसके बाद अगर जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन आपका लाइन कट जाएगा। अगर उसके बाद से संडे आ जाता है तो फिर लाइन नहीं कटेगा, चाहे कितना भी अमाउंट आपका नेगेटिव हो जाए। यानी कि 2 दिन तक आपका नेगेटिव में चलता है,
उस 2 दिन में आप जितना भी निगेटिव हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 5,000 भी निगेटिव हो गया, अगर किसी का कंजम्पशन मान लीजिए पर डे का कंजम्पशन 5,000 है तो उसका निगेटिव 10,000 रुपया हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपया निगेटिव होते कट जाएगा या 1,000 रुपया निगेटिव होते कट जाएगा। इसमें अमाउंट का लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसमें आपको 2 दिन तक का टाइम मिलता है। उसके बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका अमाउंट कितना भी हो। किसी का अगर मान लीजिए 10 रुपये का कंजम्पशन है पर डे तो 2 दिन बाद उनका निगेटिव में 20 रुपये ही रहेगा और उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। किसी का 1,000 रुपया है तो उनका 2,000 रुपया निगेटिव में रहेगा और लाइन कट जाएगा। तो आपको मतलब ये अमाउंट नहीं बता सकते हैं कितना अमाउंट के बाद से लाइन कट जाता है। एक और क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि स्मार्ट मीटर अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, हमारा बिल कटेगा कि नहीं, बैलेंस कितना कटेगा, क्या जीरो हो जाएगा। दोस्तों अगर स्मार्ट मीटर खराब हो गया तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मीटर हमारे सर्वर पे या फिर कंपनी के सर्वर पे अपना रीडिंग नहीं सेंड कर पाएगा या फिर मीटर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है रीडिंग, तो उस केस में आपका सर्वर पे कोई भी रीडिंग नहीं जा रहा है, आपके मीटर का जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका रीडिंग नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका सिर्फ फिक्स चार्ज आपके डेली के बैलेंस से कटेगा, कोई भी यूनिट का चार्ज या एनर्जी चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एनर्जी चार्ज आपको आगे चल के नहीं चार्ज किया जाएगा। जब भी आपका खराब मीटर रिप्लेस होगा उस समय सिस्टम जितने दिन तक आपका मीटर डिफेक्टिव रहा है उतने दिन तक आपका एवरेज बिलिंग कर देगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10 तारीख को आपका मीटर खराब हो गया, उसके बाद से रीडिंग नहीं आ रहा है, 20 दिन तक आपका मीटर खराब ही चला, कोई रीडिंग नहीं आया, उसके बाद से उसने मीटर रिप्लेस हो गया आपका। तो मीटर अगर डिफेक्टिव पे रिप्लेस हो गया तो जब भी आपका मीटर रिप्लेस हो गया अगला बिल बनेगा तो 20 दिन का ये पीरियड का एवरेज बिल आपके अमाउंट से, आपके बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा। चाहे जितना भी आपका बैलेंस, अगर मान लीजिए 20 दिन का बिल आपका 1,500 रुपया होता है तो अगर उस समय आपका बैलेंस 2,000 रुपया है तो काट के 500 रुपया आ जाएगा आपके अगले बिल में। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका स्मार्ट मीटर खराब हो गया तो आपका बिल जीरो हो जाएगा, उस पीरियड में आपका एवरेज बिल लगेगा, बट वो नेक्स्ट बिल में जब अगला बिल बनेगा तब। दूसरा केस ये भी होता है कि कई बार मीटर आपका कम्युनिकेट नहीं करता है, मीटर का मॉडेम खराब हो गया या फिर सिम खराब हो गया है जिसकी वजह से मीटर रीडिंग नहीं भेज रहा है। मीटर रीडिंग तो रिकॉर्ड कर रहा है बट वो सेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी आपका मीटर में वो ठीक किया जाता है, कभी कभी मीटर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है अगर वो ठीक नहीं हो पाता है, तो जब भी आपका मीटर रिप्लेस होगा उसी समय आपका जो भी रीडिंग पेंडिंग है, क्योंकि जो भी मीटर रिप्लेस करेंगे वो आपका फाइनल रीडिंग डालेंगे पुराने मीटर का, तो उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका पैसा कट जाएगा जब मीटर रिप्लेस होगा। तो यानी कि आपका कुल मिला के मीटर खराब हो जाए या फिर उसका मॉडेम खराब हो जाए, सिम खराब हो जाए, तो उसमें आपको बिल जीरो नहीं आने वाला है। बस यही होगा कि आपका पैसा कुछ दिन बाद कटेगा। एक बार जब मीटर रिप्लेस होगा या फिर अगला बिल बनेगा तब आपका वो बैलेंस डिडक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पीरियड का बिल आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के कितने देर बाद लाइन चालू हो जाता है। अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव था, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, अगर हम रिचार्ज करते हैं तो कितने देर बाद हमारा लाइन चालू हो जाता है या फिर चालू हो जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो आपका बैलेंस जैसे ही पॉजिटिव आता है सिस्टम कमांड भेजता है कि लाइन चालू करने के लिए, आपका लाइन चालू हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो या फिर सर्वर का कुछ इशू हो तो जिसकी वजह से डिले हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें आपका रिकनेक्शन 3-3 घंटे 4-4 घंटे डिले से होता है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप मतलब बैलेंस निगेटिव होने के पहले रिचार्ज कर लें, ताकि अगर जिस दिन आपका लाइन डिस्कनेक्ट होगा उस दिन आपका सर्वर डाउन हो गया या फिर रिचार्ज करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो गया तो फिर आपका मीटर रिकनेक्ट नहीं हो पाएगा, उसमें आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपना बैलेंस मतलब चेक करते रहें, अपडेट रहें उसके अकॉर्डिंग। और अगर बैलेंस कुछ बचता है, अमाउंट थोड़ा बहुत 200-400 रुपया बचा है, उसके पहले ही आप रिचार्ज कर दें ताकि आपको रिकनेक्शन के प्रॉब्लम में पड़ना ही ना पड़े। तो दोस्तों ये था स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स जो आपके मन में अक्सर आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।